दोस्तों, एक बार की बात है। सीमापुर नाम के गांव में करवा चौथ का मेला लगा था। सारी सुहागन स्त्रियां अपने 16 श्रृंगार का सामान उस बाजार से खरीद रही थी कि तभी उस गांव से एक चुड़ैल गुजर रही थी। उसने इतनी चहल पहल कभी नहीं देखी होती, इसलिए वो उस मेले में रूप बदल कर चली जाती है। मैंने तो अपने लिए लाल चूड़ियां भी ले ली है और सिंदूर भी। अरे बहन, साड़ी भी तो लेनी है। चलो चलो, सेल खत्म हो जाएगी। चुड़ैल को उनकी बात समझ नहीं आती, इसलिए वो उनके पास जाकर पूछती है। अरे दीदी, मैं यहाँ नहीं आई हूँ। ये आखिर किस चीज का मेला लगा हुआ है? अरे तुम तो इतनी सुंदर हो, क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई है? शहर से लगती है। आजकल शहरी लोग कहाँ ये सब करते हैं। अरे दीदी, बताइए ना, ये क्या है? इसे करवा चौथ कहते हैं। सारी सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और 16 श्रृंगार करती हैं। और जैसे ही चांद निकले, सारी स्त्रियां छन्नी से चांद को देखकर अपने पति की तरफ देखती हैं और व्रत तोड़ती हैं। चुड़ैल को करवा चौथ के बारे में सुनकर बड़ी दिलचस्पी होती है। सब कितनी सुंदर लगेगी कल, और मैं वही पुराने कपड़े पहनकर खून पीऊंगी। नहीं नहीं, मुझे ये एक्सपीरियंस करना ही होगा। पर कैसे? मुझे एक पति ढूंढना होगा। चुड़ैल पूरे गांव में भटक भटक कर पति की तलाश करती है। उसे भटकते हुए रात हो जाती है कि तभी उसकी नजर सुरेश पर पड़ती है। दारू के नशे में ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैं झूमू नाचू गाऊं, किसी को क्या? मैं पीऊ ना पीऊ या पीऊ किसको क्या? अरे वाह, लो मुझे मिल गया मेरा दूल्हा। चुड़ैल अपना रूप बदलकर सुरेश के पास चली जाती है। चुड़ैल ने अपना रूप इतनी खूबसूरत औरत में बदल रखा था कि उसे तो कोई शायद ही मना कर सकता था। सुरेश, ओए सुरेश। चुड़ैल सुरेश को बड़ी मीठी आवाज में अपने पास बुला रही होती है। सुरेश पीछे मुड़ के जब देखता है, उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। क्या मैंने इतनी पी ली है कि स्वयं अप्सरा मुझे स्वर्ग ले जाने आई है? सुरेश, मैं अकेली हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शादी? अरे एक शादी करके मैं परेशान हूँ, तुम मुझे दुगना करना चाहती हो? नहीं नहीं, चाहे कोई अप्सरा हो या चुड़ैल, मैं शादी दोबारा नहीं करूंगा। चुड़ैल सुरेश की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और सुरेश के हाथ पैर बांध देती है। मैं भी तो देखूं कैसे नहीं करते हो तुम शादी। मैं अपनी पसंदीदा औरत के बिना कुछ नहीं हूँ, मुझे माफ करो अप्सरा जी। अरे चुप, मैं तुझे मार डालूंगी अगर तूने मुझसे शादी नहीं की। चुड़ैल सुरेश के हाथ में वरमाला देती है और जबरदस्ती सुरेश से शादी कर लेती है। अब तुम मेरे पति हो, अब मुझे शॉपिंग करवानी पड़ेगी। चुड़ैल सुरेश को जबरदस्ती बाजार में ले जाती है और शॉपिंग करवाती है। सुरेश का सारा नशा अब उतर चुका था। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि ये सब बस एक बुरा सपना हो। मेरे पतिदेव, अब मैं कल आपके लिए व्रत रखूंगी और सारी सुहागन वाली चीजें करूंगी, पर अभी के लिए तुम जा सकते हो। चुड़ैल के चंगुल से छूटकर सुरेश भागा भागा अपने घर पहुंचता है। दिख गया घर का रास्ता, याद आ गई कि कोई पत्नी भी यहाँ है। अरे भाग्यवान, तुम समझ नहीं रही, मैंने चुड़ैल के साथ शादी कर ली। इतनी भी नहीं पीनी चाहिए कि चुड़ैल दिखने लगे। अरे सच में, मैंने चुड़ैल से शादी कर ली। रूपा सुरेश को कंबल देकर खुद सोने चली जाती है। अगले दिन सुरेश अपने कमरे में डरा सहमा बैठा रहता है। दूसरी तरफ दिन भर चुड़ैल कभी खुद को संवार रही होती है तो कभी चांद का इंतजार कर रही होती है। शाम होते ही गांव की सारी औरतें चांद का इंतजार अपने घरों के छत पर कर रही होती है। सुरेश को भी अब लगने लगा था कि ये सब बस एक सपना था। चांद निकलते ही रूपा अपनी थाल को उठाकर सुरेश के पास जाती है कि उसी वक्त चुड़ैल भी वहां उड़ते हुए आ जाती है।
मेरे पति देव, लो मैं आ गई। चुड़ैल को इस तरह सुरेश के छत पर देखकर आसपास के गांव वाले भागने लगते हैं। ये क्या, तुमने मुझे धोखा देकर चुड़ैल से शादी कर ली? अरे भाग्यवान, इसने मुझसे शादी कर ली है, समझती क्यों नहीं? चुड़ैल रूपा को हावे में बंदी बना लेती है और खुद सुरेश की आरती उतारने लगती है। पर जैसे ही वो छन्नी से चांद को देखती है, करवा चौथ की पवित्रता से उसका हाथ जल जाता है। करवा चौथ इतना पवित्र है कि तुम कभी उसे पूरा नहीं रख सकती। चुड़ैल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अगर मैं करवा चौथ पूरा नहीं कर सकती तो तुम्हें भी नहीं करने दूंगी। चुड़ैल बिना देरी किए सुरेश को मार डालती है और जोरों से हंसने लगती है। दुष्ट, तुझे पता भी है करवा चौथ की कितनी ताकत होती है, हमारे सिंदूर में कितनी सच्चाई और पवित्रता होती है। रूपा हाथ में जल लेकर करवा चौथ माता की प्रार्थना करने लगती है और जल को चुड़ैल की तरफ फेंकती है। पवित्र जल से चुड़ैल जलकर मर जाती है। ये क्या, बचाओ मुझे। चुड़ैल के मरते ही रूपा रोते हुए करवा चौथ माता से प्रार्थना करती है। माता रूपा की पवित्रता देखकर दर्शन देती है और सुरेश के प्राण लौटा देती है। देखा, मेरे प्रेम की कितनी ताकत है। सुरेश और रूपा करवा चौथ माता का आशीर्वाद लेते हैं और हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं।